अभी मालूम है प्लान क्या है? प्लान मतलब ये है कि इंडिया के फ्यूचर एफटीपी यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स जो है वो आप लोग को बताने लगा हूं मैं, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं साला। दुनिया की कोई टीम हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। सारी जिस टीम को बोलते हो जाके बोलते साला तुम्हारे से खेलने से हमको फायदा क्या पहुंचेगा। हम बोलते देखो तुम्हें फायदा पहुंचे ना पहुंचे, हमारा जुगाड़ हो जाएगा थोड़ा, मतलब हम जो है थोड़ा खुश हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई टीम आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की सीरीज जो है वो अब जाकर वेस्ट इंडीज अगस्त में जाकर पाकिस्तान के साथ खेलेगा, और उसके अलावा पाकिस्तान आई थिंक जुलाई के अंदर जाकर टेस्ट सीरीज खेलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उससे पहले तो हमारी कोई सीरीज है नहीं। बट इंडिया की कौन कौन सी सीरीज है और इंडिया का एफटीपी क्या है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम या फिर फ्यूचर जो इनके जितने भी मैचेस है, होम टेस्ट, सब चीजें आप लोग को बताता हूं। 2027 के वर्ल्ड कप तक आप लोग को बता रहा हूं। मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही मक्खन लगाओ, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मक्खन लगाओ कहां से आ गया, लगता है खाना नहीं खाया भाई ने। खैर जो भी हो, सबसे पहले तो भाई आईपीएल जो है वो शुरू हो रही है 28 तारीख से 1 मई तक। तो सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तुम लोग का थोड़ा 3 महीने का बंदोबस्त हो गया। हमारा जुगाड़ भी कर दो यार। नहीं मतलब हमारा भी कुछ पी हमको साला एंटरटेनमेंट के नाम पे पीएसएल मार रहा है मुंह के ऊपर, और खुद आईपीएल के मजे लोगे। बाढ़ में जो हम भी वीपीएन लगाएंगे, हम भी यहाँ पर जबरदस्ती टीम जो है वो पैसा भरेंगे, मगर देखेंगे आईपीएल। आईपीएल यहाँ पर हो रहा है जी 28, पहले ये 26 मार्च से शुरू हो रहा था, लेकिन अब ये 28 मार्च से शुरू हो रहा है। पहला मैच आरसीबी वर्सेस हैदराबाद। सब लोग को पता है कि काव्या मरज जी जो इस टाइम के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग में है, तो वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आएगी हिंदुस्तान में। कैन यू बिलीव दैट? अफगानिस्तान आ रही है हिंदुस्तान में, और उसमें खेले जाएंगे 3 ओडीआई और 1 टेस्ट मैच। यानी कि शुभमन गिल आपके कप्तान होंगे, और ओडीआई के अंदर भी शुभमन गिल ही होंगे। तो सिर्फ ओडीआई और टेस्ट मैच है। हालांकि हैरानी की बात है कि टी20 का कोई मैच नहीं है, बट स्टिल रोहित और विराट का कमबैक यहां से होगा। इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं जून के अंदर आई थिंक यहाँ पर, क्योंकि जब ये खत्म होगा 31 मई तक, आप समझ लो कि भाई ये सारी खत्म हो जाएगी आईपीएल वगैरह। तो फिर जून के अंदर अफगानिस्तान आएगी, और अफगानिस्तान जो है वो खेलेगी 3 ओडीआई और 1 टेस्ट मैच। और ये मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी कि इंडिया इनके साथ टेस्ट मैच खेल रहा है। और मुझे लगता है कि उस टेस्ट मैच में इंडिया शायद अपने बिल्कुल जो आप कह लो, खैर दुनिया के नजर में तो खैर वो भी बाप ही है, मगर इंडिया की नजर में भी टीम जो है वो खेलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जब इंडियन टीम ट्रेवल करेगी टू इंग्लैंड, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि बहुत सारे मैचेस टेस्ट मैचेस हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर भाई आयरलैंड टेस्ट नहीं सॉरी ओडीआई और टी20 मैचेस हैं। ओडीआई टी20 की बहुत बड़ी ये सीरीज होने वाली है, बहुत बड़ी ये सीरीज होने वाली है। 5 टी20 और 3 ओडीआई हैं, लेकिन उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ जो है वो 3 टी20 मैचेस खेलेंगे। और वो भी मुझे पता है कि इंडिया ने अपने नए नवेले यंग लड़कों को खिलाना है। इसके अंदर शायद मुश्किल है कि आपको संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव ये सब देखने को मिले। मे भी इंडिया यंगस्टर्स के साथ जाएगा, जिसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, हो सकता है वैभव सूर्यवंशी भी आ जाए, क्योंकि 27 मार्च को वैभव सूर्यवंशी ऑफिशियली एलिजिबल हो जाएंगे खेलने के लिए। वो ऑफिशियली हो जाएंगे कि भैया वो जो है दुनिया के अंदर 15 साल के हो जाएंगे 27 तारीख को, और उसके बाद वो इंटरनेशनल में डेब्यू कर सकते। तो ये मुझे लग रहा है कि आयरलैंड वाली जो सीरीज है उसमें शायद वैभव जो है वो डेब्यूट कर सकते हैं। फिर इंग्लैंड और इंडिया की बहुत बड़ी सीरीज होनी है 3 ओडीआई मैचेस की, और ये होनी है आई थिंक जुलाई के अंदर। जुलाई, ये भी जुलाई में है, ठीक है, जुलाई के अंदर ये सीरीज होगी। 3 ओडीआई 5 टी20 मैचेस, बहुत बड़ी फुल फ्लैज सीरीज होगी ये। बस इसके अंदर टेस्ट मैचेस नहीं है, बिकॉज रिसेंटली इंडिया और इंग्लैंड ने काफी सारे टेस्ट मैचेस खेले थे। 5 टेस्ट मैचेस ओवरऑल खेले थे, वो भी इंग्लैंड में ही खेले थे। तो ये मैचेस होंगे, और इस मैचेस की टाइमिंग कुछ मैचेस के वो रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे, जबकि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे मैच शुरू होगा। कुछ मैचेस हैं आई थिंक 3 या 4 ऐसे मैचेस हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। माना कि ये उतनी अच्छी न्यूज नहीं है कि रात को लेट मैच चालू होगा, बट अपन देखेंगे, टेंशन की बात नहीं भाई। अपन क्रिकेट फैन है, और अपन को अगर हम इसके लिए जाग सकते हो तो फिर क्रिकेट मैच के लिए तो बिल्कुल जाग ही नहीं सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पर श्रीलंका के साथ जो है वो अवे सीरीज है। श्रीलंका के साथ अवे सीरीज है, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका जाएगी, और वो बड़े इजी मैचेस होने वाले हैं। 2 टेस्ट मैचेस और 3 टी20 के मैचेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रोहित और विराट अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेलेंगे जो कि होम सीरीज होगी, और उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे जो कि अवे सीरीज होगी। तो इन दोनों मैचेस के अंदर 3 ओडीआई मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ, 3 ओडीआई मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ। तो इन लोग के 6 मैचेस ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इनको थोड़ा मिलेगा रेस्ट। यहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ जाकर बाहर, यानी कि उन्हीं के मुल्क के अंदर 2 टेस्ट मैचेस और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे, और ये भी सितंबर में आई थिंक खेले जाएंगे। बहुत खतरनाक और बहुत गजब के ये मैचेस होने वाले हैं। लिख के रख लो, लिख के रख लो कि भैया ये सीरीज जो है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था आई थिंक श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज जो है वो जीती थी, मगर इस दफा ओडीआई है ही नहीं। इस दफा सिर्फ टी20 और टेस्ट मैचेस हैं, यानी कि आपको विराट और रोहित उस सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल एंटरटेनिंग होगी, आई थिंक एंटरटेनिंग होगी। फिर यहाँ पर इनकी एक और अवे सीरीज है बांग्लादेश वाली, जो कि ऑलमोस्ट अकेलो शेड्यूल तो है बट इम्पॉसिबल है।
ऐसा लग नहीं रहा कि बांग्लादेश वाले जो है वो सीरीज खेलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हरकतें आपको पता है कि वो कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान के साथ, तो उसका खामियाजा उनको थोड़ा भुगतना पड़ेगा। सब टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। देखो भाई, नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जो है वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि क्लियर करेगी, और ये सीरीज जो है वो सितंबर में जाके होनी है, सितंबर के एंड में, एक्चुअली अक्टूबर में आपके शुरू में जाकर ये होनी थी, जो रीशेड्यूल किया गया। पहले ये सीरीज जो है वो 2025 के आई थिंक जून वगैरह में खेली जानी थी, जिसके अंदर विराट कोहली वगैरह खेलते, मगर अब ये सीरीज जो है वो खत्म हो गई थी पिछली दफा भी। अब देखना यह है कि भाई क्या ये सीरीज होगी, और ये सीरीज अगर होती है तो 5 T20 मैचेस और 3 ODI के मैचेस होंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली है, बट स्टिल शेड्यूल के अंदर मौजूद है, तो मैंने कहा आप लोग को बता दूं। फिर अफगानिस्तान के साथ UAE के अंदर मैचेस होंगे 3 T20, और वो अफगानिस्तान की अवे सीरीज होगी। पहले अफगानिस्तान को होस्ट करना है इंडिया ने, और फिर अफगानिस्तान ने होस्ट करना है, यानी कि वो सीरीज ऑब्वियसली UAE के अंदर होगी। 3 सिर्फ T20 के मैचेस हैं, जो कि अच्छे हैं, होना चाहिए। अफगानिस्तान को भी पता है कि भैया एक इंडिया ही है जो हमारे साथ खड़ा है, बाकी ऑस्ट्रेलिया मना करता है, इंग्लैंड मना करता है, न्यूजीलैंड मना करता है, कोई दुनिया की टीम जो है अफगानिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है, कोई टीम खेलने को तैयार नहीं है सिवाय इंडिया के और पाकिस्तान के। तो ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। फिर यहाँ पर अवे मैचेस हैं 3 T20 है जिम्बाब्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अवे मैचेस हैं। और यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि ये सीरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडियन टीम के लिए, बिकॉज इंडिया फिर से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, प्रियांश आर्या, इन सब लड़कों को मौका देगा और इन सब के डेब्यू करवाएगा। जिम्बाब्वे वाली सीरीज में आपने पिछली दफा भी देखा था 2024 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सीरीज थी, उसके अंदर अभिषेक शर्मा ने डेब्यू किया था, काफी सारे इंडिया के लड़के जो है वो डेब्यू करके आए थे। इवन सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल थे जो कि वर्ल्ड कप से इस सीरीज के अंदर इंक्लूड हुए थे, बाकी और सारे के सारे नए नवे लड़के थे। ऋतुराज गायकवाड़ भी वो सीरीज खेले थे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। उसके बाद एशियन गेम्स होंगे। एशियन गेम्स में आपको पता है कि इंडिया हमेशा अपनी B या C टीम भेजता है, तो वो इंडिया के लिए जीतना बड़ा आसान है। एशियन गेम्स तो डेफिनेटली इंडिया जीत ही जाएगा। फिर होम सीरीज है इंडिया की होम सीरीज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जिसमें 5 T20 और 3 ODI के मैचेस होंगे। 2027 के अंदर ही आई थिंक ये सीरीज खेली जाएगी शुरू में, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी शानदार है। आई थिंक सो कि भाई ये सीरीज इंडिया के लिए जो है वो हलवा होने वाली है, बिकॉज वेस्ट इंडीज टीम जब भी इंडिया में आती है वो बाकी सबके सामने तो बड़ी अच्छे खेलती है, मगर जब बात इंडिया के सामने आ जाए तो वेस्ट इंडीज वालों की भी फटके चार हो जाती है। ये सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन न्यूजीलैंड के साथ एक फुल फ्लेज बहुत बड़ी सीरीज है, अवे सीरीज। इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड जाएगी, उसमें 2 टेस्ट मैचेस, 5 ODI मैचेस और 5 T20 मैचेस, 12 टोटल मैचेस खेले जाएंगे। ऑलमोस्ट ये सीरीज जो है वो 1.5 महीने की चलेगी, तो बड़ी लंबी ये सीरीज होने वाली है। और न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा है कि भाई पैसा वगैरह उनको बहुत मिल जाएगा, क्योंकि जब भी इंडिया किसी मुल्क में जाता है तो वहां पर उनको पैसा जी भर के मिलता है, तो ये सीरीज बड़ी अच्छी है। फिर यहाँ पर श्रीलंका के साथ जो है वो होम सीरीज है, यानी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम इंडिया आएगी 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए, और उस सीरीज के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर विराट और रोहित जो है वो खेलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी और इंडियन फैंस के लिए भी है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए इंडिया आएगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होती है इनकी, वो इंडिया में होगी और 5 टेस्ट मैचेस की फुल फ्लेज सीरीज होगी, तो वो बड़ी एंटरटेनिंग होने वाली है। एंड देन IPL 2027 होगा, 84 मैचेस आपको पता है कि भाई वो होने हैं। तो ये है जी 2027 तक का प्रोग्राम। वर्ल्ड कप 2027 से पहले जो है ये सारे के सारे मैचेस और सारी की सारी सीरीज होंगी। अब इंडिया ने काफी सारे मैचेस खेलने हैं। अगर मैं इसमें सिर्फ ODI मैचेस को काउंट करूं तो सबसे पहले 3 ODI अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 3 ODI इंग्लैंड के अगेंस्ट, 6 हो गए। एंड देन उसके अलावा 3 ODI बांग्लादेश वाले 9 हो गए, बट इसका कुछ पक्का नहीं है मगर हम काउंट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 3 जो है वो ODI वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 12 हो गए। एंड देन 3 ODI श्रीलंका के अगेंस्ट 15 हो गए। 15 ODI अब तक के शेड्यूल के मुताबिक ये पक्के हैं 2027 के वर्ल्ड कप से पहले, बट इसको आप 100% कंफर्म नहीं कर सकते। बाकी मुझे पता है इंडिया ने क्या करना है क्या नहीं करना, भाई फाड़ के रखेंगे ये लोग। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या विराट कोहली की 100 सेंचुरियां हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इन सब चीजों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।